की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। दावनगिरी के आदिनाथ भगवान बड़े मनोज्ञ, अतिशयकारी, ऊर्जा से भरे हुए, 24 से सहित है ना। भगवान के दर्शन करो तो एक साथ 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हमारा कल्याण आश्रय लेने से होता है। गुरु भी होते हैं, साधु भी होते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी होते हैं, वे भी इन तीर्थंकर भगवान की भक्ति हमेशा करते हैं, वंदना हमेशा करते हैं। जिन गुरु के जीवन में कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, कोई मानसिक चिंता नहीं, वह भी इन प्रभु का आश्रय लेते हैं। और आप श्रावकों का जीवन तो हमेशा टेंशन से भरा हुआ है ना, परेशानियों से, दुखों से, कष्टों से भरा हुआ होता है। तो आपको तो और अधिक आवश्यक हो जाता है इन प्रभु की भक्ति का आश्रय लेना। लेकिन अफसोस, विडंबना का है, यहाँ पर प्रभु भक्ति के प्रति उतनी रुचि नहीं है। है रुचि? नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट श्रद्धा के कारण पैदा होता है, और जिसकी श्रद्धा मजबूत होती है वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप श्रावक हों, आपसे एक बात कहना है, अपने हृदय में देव गुरु शास्त्र के प्रति गहरी श्रद्धा लेकर के आओ, वीतरागी प्रभु के प्रति श्रद्धा लेकर के आओ, अपने सम्यक्त्व को मजबूत करो। तो यहाँ के लोग वीतरागी गुरु को ही, वीतरागी प्रभु को ही मानते हैं कि सरागी को भी मानते हैं? सरागी मंदिर भी जाते हैं। सरागी का मतलब समझते हैं? उन प्रभु की भी पूजा करने लगते हो जो राग द्वेष से सहित हैं, वस्त्रों से सहित हैं। करते हो? पंच परमेष्ठी में अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय और साधु आते हैं। इनका ही आश्रय लेने के लिए कहा है। तो आपसे कहना है, इनकी जितनी भक्ति करोगे उतना ही आपका जीवन आनंद से भरता चला जाएगा। आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, किसी के दरबार में सिर नहीं झुकाना, सिर्फ इन तीर्थंकर भगवान के दरबार में आ जाना। अपने आप बिना आकांक्षा किए, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी महान से महान गुरु होते हैं, हुए हैं ना, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव किसकी पूजा करते थे, किसकी भक्ति करते थे बताओ? आचार्य भगवान के इष्ट प्रभु थे मुख्य रूप से बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, है ना। आप लोग गुरु को भी मानते हो कि नहीं? कौन से गुरु को मानते हो? जो दिगंबर गुरु होते हैं, विषयासा वशातीत हो, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। जिनके भीतर कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, परिग्रह से, पापों से रहित होते हैं, इंद्रियों के विषयों से जो ऊपर उठे हुए होते हैं, वे ही सच्चे गुरु होते हैं। वह सिर्फ आत्म कल्याण के साथ साथ इस दुनिया के कल्याण में लगे रहते हैं, और उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो इस के महान गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हुए। लेकिन कौन से भगवान को अपना इष्ट मानते थे, किनकी पूजा, किनकी भक्ति करते थे? आदिनाथ भगवान की। तो जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं, गंधर्व परमेष्ठी हो, वे सब इन तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं। जितने भी उपाध्याय हुए हैं वे भी इन्हीं की पूजा करते हैं। जितने भी साधु परमेष्ठी मुनि हुए हैं, होते हैं और होंगे, वो इन्हीं वीतरागी प्रभु का आश्रय लेते हैं। तो जब आपके गुरु जिन भगवान को मानते हैं, तो आपको किसे मानना चाहिए? भगवान को?
और गुरु को, तो आप लोग भगवान को मानते हो, गुरु को भी मानते हो, और गुरु की बात को नहीं, गुरु की बात को मानते हो। गुरु को मानना अलग है और गुरु की बात को मानना अलग है। गुरु को तो हर कोई मान लेता है, गुरु की जयकारा हर कोई लगा लेता है, प्रभु की जयकारा हर कोई लगा लेता है, लेकिन सच्चा गुरु भक्त वो कहलाता है जो गुरु की बात को मानेगा, उनकी बात को कभी खाली नहीं जाने देगा, क्योंकि गुरु हमेशा पर का कल्याण, पर का हित करने में लगे रहते हैं। उनका अपना कोई लोभ, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई भावना नहीं होती है। उनका सिर्फ एक ही भाव होता है कि कैसे उन भक्तों का कल्याण हो, कैसे प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण हो। तो हमें गुरु को मानने का अर्थ यह लगाना कि गुरु की हर बात को स्वीकारें, और गुरु आपसे जो कहेंगे वो उसमें आपका ही भला है, उनका अपना कोई स्वार्थ, कोई निजी भला नहीं है। तो वो सिर्फ आपके भले के लिए कुछ कहना चाहते हैं, और भला इसी में है कि संसार के इधर उधर के मिथ्या मार्ग को छोड़ करके इस समीचीन मार्ग को अपनाना। अब गुरु को दो तरीके से माना जाता है, एक तो गुरु की हर बात को स्वीकार कर लेना, और दूसरा गुरु की जितनी वो व्यक्ति श्रावक पूजा करेगा, जितना वो झुकेगा, जितना समर्पण उसके भीतर रहेगा, जितना ग्रेटिट्यूड का भाव उसके भीतर रहेगा, जितना विनय का भाव उतना उसके भीतर रहेगा, वो सबसे ज्यादा विशेष आशीर्वाद का पात्र हो जाता है। गुरु से यदि कुछ चाहते हो, प्रभु से यदि कुछ चाहते हो, तो हम हृदय से झुकना सीखें, हृदय से विनय का भाव लाना सीखें। जितना हम झुकेंगे उतना ही पाएंगे। बीज होता है, सीड होता है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा देता है। जब भूमि में बोया जाता है, खेत में बोया जाता है, अपने कठोर आवरण को पूर्ण रूप से छोड़ देता है, तब कहीं उसमें से अंकुरन फूटता है, तब कहीं से वह पौधा बनता है, फिर वह मरा की ओर बढ़ता है ना, वृक्ष की ओर बढ़ता है। वृक्ष तब बनता है जब वो बीज अपने उस कठोर आवरण को त्याग देता है, तो वो ऊंचाइयों को छूने वाला वृक्ष बनता है। ऐसे ही यदि हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, प्रभु और गुरु से कुछ चाहते हैं, तो सिर्फ एक शर्त है, एक कंडीशन है, हम उनके चरणों में स्वार्थ रहित होकर समर्पण के भाव से झुकना सीखें। जितना हमारे हृदय में विनय का भाव आ जाएगा, उतना हमारा कठोर आवरण दूर होता चला जाएगा। तो जहां विनय का भाव आ जाएगा, वहीं से भक्ति और पूजा की शुरुआत होती है। तो आप लोग आश्चर्य लगता है, सब कुछ करते हैं लेकिन इस स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। प्रभु की और गुरु की जितनी पूजा करोगे उतना ही सब कुछ मिलेगा। तो करना है कि नहीं पूजा? कैसे करोगे? जब भक्त पूजा करता है ना, तो उनके गुणों में पूरा डूब जाता है। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, भक्त के पास जो होता है वो सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। आप क्या अर्पण करोगे? अपने प्रभु के लिए। आज के जमाने में सबसे बड़ा अर्पण है समय, है ना, और वही आपके पास नहीं है। हर एक व्यक्ति यहाँ बिजी है, बिजी विदाउट वर्क। बिजी बहुत है लेकिन कोई वर्क नहीं है। तो बिजी विदाउट वर्क बहुत सारे हैं। तो उन सबसे कहना है, यदि हम सच्चे भक्त हैं तो थोड़ा सा समय टीवी से निकालें, सोशल मीडिया से निकालें, मोबाइल से निकालें, क्योंकि आज की जो महिला वर्ग है वो भी बहुत बिजी है। डेली 6 घंटे तक बिजी रहती हैं। किसमें? सोशल मीडिया में, मोबाइल में और टेलीविजन में। बिजी है ना यार? कितने घंटे मोबाइल में जाता है आपका डेली? एटलीस्ट 4 आवर्स, 5 आवर्स। देखो अब 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मोबाइल में जा रहे हैं, और प्रभु आपको मिल नहीं रहे। प्रभु के पास आने के लिए समय आपका नहीं है ना? गुरु की भक्ति करने के लिए समय नहीं है आपके पास। थोड़ा सा समझो, हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। उसे हम यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं इधर उधर के कार्यों में, क्योंकि जिन कार्यों में आप समय दे रहे हो वह समय आपका सिर्फ नष्ट ही नहीं हो रहा है, टाइम ही नहीं जा रहा है, उससे आपके भाव भी खराब होते हैं, उससे आपकी मानसिकता भी खराब होती है, और व्यक्ति इधर उधर के टेंशन में और आ जाता है।
तो एक काम करना है, सबसे पहले अपनी दूरी सोशल मीडिया से, उस मोबाइल से बढ़ाना है और गुरु की, प्रभु की भक्ति में डूबना है। कम से कम 2 दिन तो निकाल ही लोगे, जब तक हम लोग यहाँ दावणगिरी में हैं, कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे? कल का पूरा दिन जो 30 जून है, डेट के हिसाब से आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस है। वैसे तिथि के हिसाब से तो आषाढ़ शुक्ल पंचमी है, लेकिन जैसे आप अपना बर्थडे तिथि से सेलिब्रेट नहीं करते हो, डेट से सेलिब्रेट, इंग्लिश कैलेंडर के को फॉलो करते हो, तो हम तो जो भी निमित्त मिले उसके अनुसार कर लेंगे। तिथि भी से भी है और डेट से भी। तो आप लोगों का इतना सौभाग्य कि स्वयं चल के इतना बड़ा संघ दावणगिरी में आ गया है, और जब दावणगिरी में आ ही गया है तो एक अच्छा मौका गुरु भक्ति का मिल रहा है। इतने अच्छे भावों से डूब करके आचार्य भगवान की भक्ति करना कि अभी तो आचार्य भगवान से दीक्षित शिष्य यहाँ पर आए हैं, और भविष्य में आने वाले समय में आचार्य भगवान का और बड़ा विशाल संघ इस नगरी में आ सके। आचार्य भगवान कौन से प्रांत के थे पता है? कर्नाटक के। और आप लोग कौन से राज्य से हो? लेकिन कर्नाटक वालों ने गुरु को नहीं समझा आज तक। समझा? आचार्य श्री को नहीं समझा ना। आचार्य श्री की वैल्यू नहीं समझी और स्वयं की भी वैल्यू नहीं समझी। देखो, जहां उनका जन्म हुआ, जिस भूमि में, कर्नाटक की भूमि में उनका जन्म हुआ, और यहां से निकल करके पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सबका कल्याण उन्होंने किया। तो आप तो इतने पुण्यशाली, सौभाग्यशाली हो कि आपको तो शरीर भी इसी भूमि में मिला है। तो आप अपने उस सौभाग्य को और बढ़ाओ, और गुरु ने जो सबको दिया है उनके ऋण को चुकाने का एक कर्तव्य होता है। और भक्त श्रावक उनका ऋण कैसे चुकाता है जानते हो? गुरु का ऋण कैसे चुकाया जाता है? गुरु को कुछ दे करके नहीं, गुरु की भक्ति करके, उनकी आज्ञा मानना ही गुरु का ऋण चुकाने का तरीका होता है। तो जो गुरु हमसे कहें उनकी बात को हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, तो समझना हम गुरु का ऋण चुका रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम भी, एक सामान्य से सामान्य शिष्य भी, एक सामान्य भक्त भी तीर्थंकर के ऊपर, अपने गुरु पर उपकार कर सकता है। कैसे? जब हम तीर्थंकर भगवान की बात को एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं, गुरु की बात को मान लेते हैं, तो वो लेगेसी जो है आगे चलते चले जाती है। वो विरासत जो है धर्म की आगे चलते चले जाती है। धर्म आने वाली पीढ़ियां जो उसे पालन करते चले जाएंगी, तो जब आने वाली पीढ़ियां उस धर्म का, आने वाले बच्चे जब धर्म का पालन करते चले जाएंगे, उस सही मोक्ष मार्ग को अपने जीवन में अपनाते चले जाएंगे, तो समझना हम तीर्थंकर भगवान के ऊपर, उन गुरुओं के ऊपर उपकार करने वाले हो जाएंगे। और यही एकमात्र तरीका है उस गुरु के ऋण को चुकाने का। 2 वर्ड आते हैं, एक होता है कृतज्ञता और एक होता है कृतज्ञता। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? कृतज्ञता मीन्स ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, एंड कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता इज ग्रेटिट्यूड एंड कृतज्ञता सेल्फिशनेस। तो यहाँ के लोग, कर्नाटक वाले, कृतज्ञ हैं कि सेल्फिश है? ग्रेटिट्यूड के भाव से भरे, यानी देना सीखे। कृतज्ञता जो होती है वो अवगुण माना जाता है, डिमेरिट माना जाता है। वहां सेल्फिश हो जाता है व्यक्ति, अपने किए हुए उपकार को वो भूल जाता है, उस व्यक्ति को भी भूल जाता है। और जो भक्त होता है वो प्रभु के उपकार को, गुरु के उपकार को कभी नहीं भूलता है। तो जब आचार्य भगवान को जिस दिन दीक्षा मिली, वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार दिवस, क्योंकि उस दिन गुरु को हमने देखा, उस दिन हमें गुरु की प्राप्ति हुई, हमने गुरु के दर्शन मिलना शुरू हुए, गुरु ने धर्म की प्रभावना की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना की। तो जो उन्होंने दिया है वो बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हमें दिया है। अब हमारा कर्तव्य होता है कि उस उपकार को हम चुकाएं, और जो उन्होंने कहा है उसे हम अपने जीवन में माने। तो उन्होंने बस इतना ही कहा है कि हर भक्त, हर श्रावक अपने भीतर श्रद्धा के गुण को लेकर के आए, सम्यक दर्शन के गुण को लेकर के आए, विवेक के गुण को लेकर के आए, अपने आचरण को बहुत निर्मल बनाए और उस सही मार्ग को अपना ले। तो जब हम उनकी पूजा करने लगते हैं तो एक प्रकार से
हम अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करते हैं उनके गुणों की ओर पहुंचने का। तो श्रावक कैसे करेगा? एक बहुत भक्ति भाव से भर करके, अहो भाव से, थैंकफुलनेस के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर करके उनकी पूजा करेगा। पूजा करने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं, अर्घ्य चढ़ाना, अष्टक देना। पूजा करने का अर्थ है उनके गुणों को प्राप्त करने का संकल्प लेना। ठीक है, तो करेंगे कि नहीं? तो और वो कैसे संभव होगा? जब समय निकालेंगे। और समय व्यक्ति तब निकालता है जब उसको इंपॉर्टेंस पता होता है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है वस्तु, जो एक्टिविटी, हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं। आज सबके पास 4 घंटे 5 घंटे सोशल मीडिया के लिए है, मोबाइल के लिए है। इसका मतलब है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? किसका इंपॉर्टेंस है? मोबाइल का। तभी तो 5 घंटे उसके लिए वेस्ट कर रहे हो। भगवान का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं, गुरु का इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए ना तो आप भगवान के लिए समय निकालते हो, ना गुरु के पास आने का समय निकालते हो। इवन आपके पास आपके बच्चों के लिए भी समय नहीं है। समझो इस विषय को, आप अपना समय कहाँ वेस्ट कर रहे हो। इधर उधर के कामों में वेस्ट ना करके अहोभाव से भर करके प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति, उनके प्रति समर्पण और उनके गुणों को पाने का एकमात्र संकल्प। जब इस संकल्प के साथ हम उनकी पूजा करेंगे तो उसका प्रभाव यह होता है कि हमारे अवगुण जो है, हमारी कमियां जो है, हमारी बुराइयां हैं, धीरे धीरे घटने लगती हैं और हमारे भीतर उन जैसे गुण उद्घाटित होने लगते हैं। ठीक है, आज इतना ही कहना समझ पर्याप्त। समझ। बड़े संत श्रमणीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।